ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त शलजम और बीफ बन के तैयार हुआ है। इसकी रंगत चेक करें, इसकी खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये सालन बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई एक ऐसी रेसिपी लेकर आ गया है जो यकीन करें कि तबाही फेर देगी। ऐसी रेसिपी लेकर आ रहा हूं। बनाने क्या जा रहा हूं, मैं बनाने जा रहा हूं शलजम और बीफ गोश्त। ये शलजम और बीफ गोश्त जब इस तरह से आप बनाना सीख लेंगे तो यकीन करें कि महबूब कदमों में। अक्सर वो बाबो बूबो का तो आपने सुना होगा कि महबूब कदमों में, लेकिन कोई नहीं आता। लेकिन ये जो आपके भाई की रेसिपी है ना, ये आप बनाना सीख लें तो आप एक दफ़ा छा जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। 2 किलो मैंने शलजम लिए हैं और शलजम को इस तरह से काटा है। ये देखें स्लाइस में इस तरह से मैंने शलजम को काटा है। यहाँ पे मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। 2 टमाटर लिए हैं, टमाटरों के छिलके उतार के मैंने इसको बारीक बारीक काटा है। यहाँ पे बड़े साइज का मैंने एक प्याज लिया है। आपके पास अगर छोटे हो तो 2 ले लें और इसको मैंने इस तरह से स्लाइस में काटा है। ये निशान आप देख रहे हैं, भाई आपका वोट डाल के आया है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून हल्दी ली है। लेकिन हल्दी आपने 1 टीस्पून भर के नहीं लेना, बस नॉर्मल सा 1 टीस्पून हल्दी लेनी है। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ली है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और यहाँ पे मैंने धनिया लिया है और धनिया मैंने ज़रा भर के लिया है, इसमें धनिया ज़्यादा तादाद में जाता है। तो ये मज़ेदार शलजम गोश्त बनेगा कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाना इंतहाई आसान है। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास जो आधा किलो गोश्त है ये इसमें डाल दूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक प्याज है, बड़े साइज का प्याज था और उसको मैंने स्लाइस में काटा है। आपके पास अगर छोटे साइज के प्याज हैं तो फिर आप 2 लेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च ये शामिल कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगा। इसमें मैंने 3 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अब प्रेशर कुकर में रख दूंगा यहाँ पे। अब क्या करूंगा कि यहाँ पे गोश्त गलेगा और जितनी देर में गोश्त गलेगा हम इतने देर में शलजम उबाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने पतीली ले ली है और इसमें मैंने डाल दिया है पानी। अब यहाँ पे मेरे पास शलजम है, इनको मैंने पानी में भिगो के रखा है। इसलिए भिगो के रखा है ताकि शलजम जो है वो ज़रा फ्रेश फ्रेश रहें। तो ये जितने भी शलजम है इसको मैं इस पतीली में डाल दूंगा और इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे इस तरह से। अब मैंने शलजम को उबाल लेना है। इतनी देर उबालना है कि इसमें जो शलजम है वो गल जाएंगे और जब शलजम हमारे गल जाएंगे तो इसका जो पानी है वो हमने वेस्ट कर देना है। इससे ये होता है कि जो शलजम होते हैं इनका खारापन ख़त्म हो जाता है। और ढक्कन मैंने इसलिए हटा के रखा है कि अगर शलजम में का पानी उबले तो ये उबल के कहीं बाहर ना निकल जाए। जब इसमें से गैस जो हवा है वो खारिज होगी तो फिर इसका पानी निकल के बाहर नहीं गिरेगा। आधा घंटा मैंने शलजम उबाल लिए हैं और आधा घंटा ही मैंने प्रेशर कुकर लगा के गोश्त को गला लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो शलजम है इसको मैं पानी में से अलग कर लूँगा और जिस पानी में हमने शलजम को बॉयल किया है इस पानी को हम ज़ाया कर देंगे। हमें इस पानी की ज़रूरत नहीं है। इस पानी को हम इसलिए ज़ाया करेंगे कि ये जो पानी है ये खारा होता है, इसमें एक कसैलापन होता है। तो जब हम शलजम को उबाल लेते हैं और इस तरह से पानी से अलग कर लेते हैं तो इनका खारा और कसैलापन ख़त्म हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा कि 3 चम्मच ऑयल ले लूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि इस 3 चम्मच ऑयल में यहाँ पे मेरे पास 2 टमाटर हैं, इनके छिलके उतार के मैंने इसको बारीक बारीक काटा है, ये इसमें शामिल कर दूंगा। अब टमाटर को हम ऑयल में थोड़ी देर फ्राई करेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है। टमाटरों को मैंने ऑयल में 1 मिनट फ्राई कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने जो गोश्त को गला के रखा था ये गोश्त मैं इस ऑयल में शामिल कर दूंगा। इसमें जो मसाला है ये भी हमने
इसी ऑयल में शामिल कर देना है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और गोश्त की हमने भुनाई करनी है। भुनाई करने से क्या होगा कि गोश्त में एक जो शान होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। मैंने गोश्त की 1 मिनट भुनाई की है। 1 मिनट भुनाई करने के बाद 1 टीस्पून इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूंगा। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसकी 2 मिनट और भुनाई कर लूंगा, यानी हमने गोश्त की टोटल 3 मिनट भुनाई करनी है। मैंने गोश्त की 3 मिनट भुनाई मुकम्मल कर ली है। अब इसमें मैं शलजम शामिल कर दूंगा। चम्मच फेर के हमने इसको मिक्स कर लेना है और अब हमने इसकी भुनाई करनी है। और ये देखें, ये जो इस वक्त आपको साबुत शलजम नज़र आ रहे हैं, इनको भी हमने तोड़ना है और इनकी भुनाई करनी है। अब ये जो शलजम है इसको हम चम्मच से इस तरह से तोड़ लेंगे, लेकिन बोटियां हमने साइड पे करनी है। यही ना हो कि आप शलजम तोड़ने के चक्कर में बोटियां भी तोड़ लें। तो बोटियों को इस तरह से साइड पे करके हम शलजम को इस तरह से तोड़ लेंगे। ये देखें, जितने भी शलजम थे मैंने उनको इस तरह से तोड़ लिया है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। जिस तरह से हम इसकी भुनाई करते जाएंगे, इसकी जो शक्ल है, रंगत है, वो और चेंज होती जाएगी और बड़ा मज़ेदार सालन बन के तैयार होगा। कई लोगों को शलजम इसलिए नहीं पसंद होते कि इनमें एक कसैलापन, जो खारापन होता है, यानी हल्की सी कड़वाहट वो रह जाती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह से मैंने इसको पानी से निकाला वो करते हैं, और फिर भी इसमें हल्की सी कड़वाहट या कसैलापन रह जाता है। कईयों को वो फील नहीं होता, लेकिन कईयों को वो बहुत ज़्यादा फील होता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें 2 टेबल स्पून हम चीनी शामिल कर देंगे। ये चीज़ ऑप्शनल है। अगर आपको शलजम खारे लगते हैं, नहीं पसंद इस तरह से, तो आप इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें कसैलापन या कड़वापन महसूस नहीं होता, तो फिर आप इसमें चीनी शामिल नहीं करेंगे। चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लूंगा और अब हमने इसकी भुनाई करते रहना है। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। शलजम डालने के बाद मैंने इसकी अब तक टोटल 5 मिनट भुनाई की है। अब इसमें मैं धनिया शामिल कर दूंगा। इसमें धनिया ज़्यादा मिकदार में जाता है। धनिया डालने के बाद इसको मिक्स कर लूंगा और 2 मिनट इसकी और भुनाई कर लूंगा। धनिया डालने के बाद मैंने इसकी 2 मिनट भुनाई की है, यानी टोटल मैंने 7 मिनट भुनाई की है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना शानदार सालन बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त शलजम और बीफ बन के तैयार हुआ है। इसकी रंगत चेक करें, इसकी खूबसूरती चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये सालन बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त शलजम और गोश्त बन के तैयार हुआ है। शलजम गोश्त की ये रेसिपी इंतहाई मज़ेदार है और बनाना भी बड़ा आसान है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।